उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है, जहां 9 जिलों की 59 सीटों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हुई। पहले मतदान फिर जलपान के स्लोगन को ध्यान में रखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले। चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में हैं। आप देख सकते हैं इस मतदान केंद्र पर लंबी कतार सुबह से ही लग चुकी है। लोग लाइनों में लगे हुए हैं। 2 लाइन बनाई गई, एक तरफ महिलाओं की लाइन और दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन। और आप सभी देखते हैं सभी के पास पर्चियां हैं और सुबह से ही भीड़ दिखाई दे रही है। यानी कि जो उत्साह है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि लोग पहले मतदान और जलपान की जो बात है उसको लेकर निकल रहे हैं। लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप सुबह सुबह मतदान करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं? विकास के मुद्दों को लेकर। अगर हम बात करें कि विकास के साथ साथ तमाम जो बुजुर्ग उनसे भी बात करेंगे कि सर आप मतदान करने आए हैं सुबह सुबह, किन मुद्दों को लेकर? सुरक्षा, विकास, राष्ट्रीयता, इसी पे होगा। बिल्कुल, इस बार का जो मुद्दा है वो सुरक्षा विकास की बात की जा रही है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, आप किन मुद्दों को लेकर आगे वोट करने जा रहे हैं? राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहला और विकास। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सुबह से जो मतदान केंद्र हैं यहाँ पर अलग अलग मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर देखिए सब जो पहचान पत्र है उसको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने जा रही हैं? विकास है मुद्दा, सिक्योरिटी है जो हम लोग को सरकार में बहुत मिली और इसी यही मुद्दा मेरे लिए। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें सभी की तो सभी का एक ही कहना है कि हम विकास और सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर वोटिंग करने जा रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जो भीड़ है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और ऐसे में हम बात करें लखनऊ की तो यहाँ पर सुबह से भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें तो ऐसे भी लोग हैं जो व्हील चेयर पर यहाँ पहुँच रहे हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपको क्या प्रॉब्लम हुई जिसके? मेरे दोनों घुटनों का नी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए चलने में असमर्थ हूँ, मगर आना था इसलिए सुबह सुबह जल्दी आ गया तो हो गया काम। सबका सहयोग, सबने सहयोग किया बहुत जल्दी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो गया काम, सबका सहयोग रहा। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्रत्याशी सुबह से आए लोग तमाम को लोगों को दिक्कत है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसकी वजह से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पर उनके साथ उनकी पत्नी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि मैम आप लोग कितने बजे यहाँ तैयार होकर पहुँचे थे मतदान के लिए? 7 बजे एकदम। और सुबह से ही जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं तैयार होकर और कहीं ना कहीं अपनी जो धर्म है मतदान का उसको निभाने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जो इनकी पत्नी है वो इनके साथ है और यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर पहले मतदान किया है और लोगों से भी अपील किया है कि वो लोग भी इसी तरीके से सुबह सुबह पहुँचे मतदान केंद्रों पर और मतदान करें। डेली इंसाइडर के माध्यम से जो है हम लोग भी लोगों से अपील करते हैं कि वो लोग भी घरों से निकलें और सबसे पहले मतदान करें। और इनसे हम इनकी पत्नी से हम बातचीत करेंगे। और मैम, कितने बजे आप लोग आई हैं? क्या कोई दिक्कत हुआ? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। 7 बजे मैं आ गई थी। लोगों ने यहाँ काफ़ी सहयोग किया, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, जो भी हैं, लोग भी हैं, उन्होंने सहयोग करके सबसे पहले मतदान करवा दिया। हमें इसकी बहुत ही खुशी है। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि आप सुबह सुबह आई हैं? अपील है कि मतदान जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये सुबह सुबह पहुंचे अपने पति पत्नी, हालांकि इनके पैर में दिक्कत है, इसके बावजूद भी सबसे पहले ये मतदान केंद्र पहुंचे हैं और मतदान किया है। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि सबसे पहले वो घर से निकले और मतदान करें, उसके बाद ही कोई और काम करें। पीलीभीत, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, इन 9 जिलों की 59 सीटों पर सियासी दलों के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो रही है। चौथे चरण में हो रहे मतदान के लिए सबसे चर्चित राजधानी लखनऊ की 9 सीटें हैं, जहां वोटिंग के लिए सुबह से ही बड़े बड़े सियासी चेहरों का आना जाना शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नोएडा विधायक पंकज सिंह, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मंत्री मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन, गृह सचिव अवनीश अवस्थी, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, बसपा सुप्रीमो मायावती, बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सहित कई बड़े चेहरे मतदान केंद्र पहुंचे। 2017 की विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जितनी कामयाबी हासिल हुई, इस बार के चुनाव में भी
उतनी ही संख्या में हमको कामयाबी हासिल होगी। सर 9 बजे तक वोटिंग परसेंट जो कम रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी वोटिंग परसेंट जो कम हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है। लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों की मतदान के प्रति जागरूकता बढ़े, अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें। यह मैं आम लोगों से अपील करता हूं। अखिलेश यादव 85-15 का रेशियो दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? मैंने उनके स्टेटमेंट पर मुझे कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी। आपने देखा होगा 2017 की विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था, तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। चौथा चरण का चुनाव है सर, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोबेश 1 सीट 2 सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। 300 प्लस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज, ये मालूम है यूपी की जनता को। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो बीएसपी के बारे में नहीं, उनको अपने बारे में बताना चाहिए, उनकी हालत क्या है, उनके चेहरे बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया के चेहरा बता रहा, चेहरा उतरा हुआ है उनका, उनके जो अनुयायी है उनका उतरा हुआ है। और अभी से आपने देखा होगा कि कितने उनकी पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं तो वो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में हैं। कल भी मैंने देखा कि कल या परसों कि वो उनके खिलाफ काफ़ी हेलीकॉप्टर को घेर लिया था उन्होंने। तो हालात बड़े ख़राब हैं समाजवादी पार्टी के। अब वो बेचारे कुछ तो बोले जो थोड़ा घना वोट तो उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कहते फिर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके मुखिया के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी हालत जब रिजल्ट आएगा बहुत ख़राब जनता के सामने आने वाली है। क्या देख रही है? क्या विधानसभा कैसी देख रही है? मुझे जो लग रहा है जब रिजल्ट आएगा तो बीएसपी को सन 2007 की तरह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। और ख़ास तौर से मैं मीडिया का कसूर नहीं बता रही, एजेंसी वाले लोग जो सर्वे अभी तक दिखाए हैं और मीडिया ने दिखाया, मैं मीडिया की कसूरवार नहीं हूँ, उनको कसूरवार नहीं ठहराती हूँ। जो एजेंसियों ने अभी सर्वे दिखाए हैं तो मैं समझती हूँ ये सन 2007 में भी ऐसे ही सर्वे दिखाए थे। जब रिजल्ट आया था तो बीएसपी नंबर 1 पर आई। इस बार भी सर्वे वालों का सर्वे धरा का धरा रह जाएगा और बीएसपी नंबर 1 पर आएगी। आपको 208 मिले थे, उस बार क्या उम्मीद लग रही है? आपको 208 मिले थे 2007 में, क्या लगता है इस बार आगे बढ़ेगी? मैं जो आपको बता रही हूँ बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, आपको इंतजार करना चाहिए। सियासी दलों के बड़े चेहरों के साथ साथ आम जनता भी वोटिंग के लिए उत्साहित दिखी। एक तरफ जहां राजधानी के सियासी मैदान में बड़े बड़े दिग्गज आमने सामने हैं, तो वहीं एक दूसरे को कड़ी चुनौती देने का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी जो विजय यात्रा है वो हर चरण के बाद उसकी गति बढ़ जाती है और मैं कहता हूं कि चौथा चतुर्थ चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी की जो विजय यात्रा की गति है वो आंधी से बढ़कर तूफान की तरफ चली जाएगी। और जो सपा, बसपा, माकपा, बकपा, MIM का जो आंकड़ा है वो 100 को पार नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का पिछला रिकॉर्ड जो 2017 का है वो पार करेगी और ये चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। जनता इसलिए चुनाव लड़ रही है, ये अलग प्रकार का चुनाव है। पहले मुद्दा होते थे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा। अब की ये सारे मुद्दे नहीं है क्योंकि इसमें सब में काम किया है बीजेपी ने। स्वास्थ्य में हमने आयुष्मान कार्ड दिया है, मुफ्त में वैक्सीन लगाया है। शिक्षा में हमने सत्र का नियमितीकरण किया है, नकलविहीन परीक्षा की है, 250 कॉलेज माध्यमिक के बनाए हैं।
78 डिग्री कॉलेज बनाए हैं, 12 विश्वविद्यालय बनाए हैं, 6 एक्सप्रेसवे, 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आपके 6 हमारे मेट्रो चल रहे हैं। यानी विकास में हमने एक गति दी है पूरे प्रदेश को। अब ये प्रदेश जो विकास की सुगंध है वो सूंघ चुका है। अब अपहरण, डकैती, महिलाओं के साथ अत्याचार या सांप्रदायिक दंगे, इनसे मुक्त होना चाहता है प्रदेश। इसलिए मैं कह सकता हूं कि चौथे चरण के बाद हार का शतक विपक्ष लगाएगा और बीजेपी जीत का शतक लगाएगी। देखिए, ये सब दल समाज को बांट के राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसा राजनीतिक दल है जिसका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बीजेपी पिछले 3 चरणों में बीजेपी की लहर थी और चौथे चरण में बीजेपी की सुनामी है। चौथे चरण के चुनाव में जहां आमने सामने की कड़ी टक्कर है, तो वहीं जनता की दिलचस्पी के चलते वोटिंग फीसदी का आंकड़ा भी ठीक ठाक चल रहा है। 9 जनपदों की 59 विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन चल रहा है। इसमें 11 बजे तक के मतदान के आंकड़े आ चुके हैं, जो अप्रॉक्सीमेशन है। पीलीभीत जनपद में 27.44%, खीरी, लखीमपुर खीरी में 26.28%, सीतापुर में 22.13%, हरदोई में 20.13%, उन्नाव में 21.36%, लखनऊ में 21.41%, रायबरेली में 21.42%, बांदा में 23.92%, फतेहपुर में 22.52%। इस प्रकार कुल 9 जनपदों में एवरेज 22.62% मतदान अभी 11 बजे तक हो चुका है। एक उपचुनाव भी हो रहा है 110 करहल विधानसभा की बूथ संख्या 266 पे। इसमें 11 बजे तक का मतदान का प्रतिशत 36.38 रहा है। चौथी चरण में कड़ी टक्कर है और सियासी दलों की हुंकार भी। जहां पिछली बार राजधानी की 9 सीटों पर 8 पर कब्जा करने वाली बीजेपी इस बार क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो सपा भी कड़ी टक्कर की चुनौती पेश कर रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि 10 मार्च को जब परिणाम घोषित किए जाएंगे तो इन चुनौतियों और दावों में कितना दम होगा। लखनऊ से अश्वनी सिंह और उमंग पांडे की रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।